बिहार की सियासी हलचल के बीच जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे पुलिस के डर से फरार हैं। एसपी विनय तिवारी की कार्रवाई ने न सिर्फ अमरेंद्र पांडे के अंदर डर को पैदा कर दिया है, बल्कि अमरेंद्र पांडे के जो गुर्गे हैं पूरे गोपालगंज और सिवान के इलाके में, वो पूरी तरीके से अपने घरों में कैद हो गए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजो सिंह। कहा जाता है ना कि पुलिस जब अपने आप पर आ जाए तो अच्छे अच्छे बाहुबलियों का पैंट गीला हो जाता है, और ऐसा ही हुआ है गोपालगंज में। दरअसल गोपालगंज के इलाकों में खास तौर पे कुचायकोट वो इलाका है जहां जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडे का कानून चलता है। कोई नियम कानून नहीं, जो अमरेंद्र पांडे कहेंगे वही सही। और नीतीश कुमार के सुशासन के कार्यकाल में दो बाहुबलियों को खूब संरक्षण मिला, एक मोकामा से अनंत सिंह और दूसरा कुचायकोट से पप्पू पांडे को। ये दोनों नेता जो चाहे अपने क्षेत्र में जिस तरीके से चाहे अपने हिसाब से नियम कानून बनाए, मतलब बाहुबली का पूरा धौंस इन्होंने जताया। लेकिन इस बार पाला पड़ा है विनय तिवारी से। अब जरा देख लीजिए, बिहार की सियासत में हलचल तेज है, सरकार बदल रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, बीजेपी का सीएम होगा। तमाम बातों की चर्चाओं के बीच जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे की मुश्किलें बढ़ गई है। गोपालगंज पुलिस ने कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे और उनके बड़े भाई कुख्यात सतीश पांडे और करीबी एक सीए राहुल तिवारी नाम बताया जा रहा है, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट ले लिया है। एसपी विनय तिवारी ने विधायक और उनके भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमों को रवाना भी कर दिया है। हालांकि कार्रवाई तेज होने के बाद विधायक और उनके भाई के भूमिगत होने की बात सामने आ रही है। इस बीच सोमवार की सुबह पुलिस टीम ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की, लेकिन विधायक और उनके भाई सतीश पांडे वहां नहीं मिले। बताया जा रहा है कि इस रेड में 5 थानों की पुलिस थी। यह पूरा मामला फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन कब्जा करने से जुड़ा हुआ है और भू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप है। गलत कागज बनाकर जमीन कब्जा करना, उस जमीन को मतलब मोटे रकम में बेचना, फिर गरीबों के बीच कुछ पैसे बांट देना और बाहुबल का ताकत दिखाना, मसीहा अपने आप को बताना। लेकिन विनय तिवारी है, यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। विनय तिवारी के एक्शन ने बाहुबली जो अपने नाम के आगे लगाते हैं सतीश पांडे, उनके अंदर डर और खौफ को पैदा कर दिया है, कानून का डर। और यही कारण है कि सतीश पांडे और उनके भाई अमरेंद्र पांडे इलाका छोड़ गायब हो गए हैं। अपने ही इलाके में उन्हें डर लगने लगा है, और डर लगे भी क्यों ना, सत्ता से बड़ा कोई बाहुबली नहीं होता है, पुलिस से बड़ा कोई आज की तारीख में बाहुबली नहीं होता है। जब पुलिस अपने आप पे आ जाती है ना, तो जैसे मैदान छोड़कर भागे हैं अमरेंद्र पांडे, पप्पू पांडे, ठीक इसी तरीके से लोग भाग निकलते हैं। यही पुलिस की ताकत है, यही वर्दी की ताकत है, और इस ताकत को विनय तिवारी ने समझा है। आज तक जितने भी एसपी आए गोपालगंज में, किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं जुटाई जो काम विनय तिवारी कर रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ जंग उनकी जारी है, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। किसी प्रकार का कोई यहाँ पर गैर कानूनी काम नहीं हो सकता है। अब देखना होगा कि गैर जमानती वारंट जारी हो गया है, गिरफ्तारी पुलिस कब तक कर पाती है, क्योंकि कई थानों की पुलिस लगातार अलग अलग टीम के माध्यम से छापेमारी जो है वो कर रही है।